ओए हेलो, सुनिए सुनिए सुनिए। कहीं आप सेंटिमेंटल तो नहीं हो जा रहे हैं कि कैसे बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु से भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है? हाय, ये तो गलत हो रहा है। और अगर ऐसी सेंटिमेंटल हो रहा है ना, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आप तब भी सेंटिमेंटल ऐसे ही थे जब बाल ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र से भगाया जा रहा था मजदूरों को। ऐसे ही तब सेंटिमेंटल थे जब राज ठाकरे के नेतृत्व में वहां से भगाया गया। ऐसे ही सेंटिमेंटल तब थे जब मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से भगाया जा रहा था। ऐसे ही सेंटिमेंटल तब थे जब हरियाणा, गुजरात से ये कहकर मजदूरों को पीटा जा रहा था और भगाया जा रहा था कि बिहारी मजदूर या हिंदी भाषी मजदूर जो आते हैं यहाँ के महिलाओं पे गंदी नजर रखते हैं, बलात्कार तक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसे ही सेंटिमेंटल अभी लॉकडाउन में हो रहे थे, ये तो याद भी होगा। सोशल मीडिया पे मार पोस्ट डाले जा रहे थे कि कैसे बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे पैदल आ रहे हैं लोग, कैसे रोते बिलखते अपने परिवार के साथ घर आ रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर बिना जूते के, चप्पल के, पैदल चलकर। लेकिन क्या बदला? कुछ बदला क्या? क्या बिहार के मजदूर फिर से वापस नहीं गए? क्या बिहार के मजदूर को आज नहीं जाना पड़ेगा जो भाग के आए हैं? हमारा काम, आपका काम बस इन्हीं चीजों पे क्षणिक समय के लिए व्याकुलता में दिखना है और छाती पीटना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन राजनीति और पॉलिटिक्स की नजर में हम क्या हैं? सिर्फ एक बकलोल जिसका काम है हर 5 साल पे ईवीएम में उंगली करना, बस। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी मैडम, स्वागत है सच बिहार में और मेरा नाम है सुमित कुमार। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इन्हीं बातों पे आज समझेंगे। और परमानेंट सॉल्यूशन इन चीजों का क्यों नहीं कभी मिल पा रहा है, यह भी समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि बिहारी मजदूरों के साथ इस बार क्या किस तरह की घटनाएं घटी कि एकदम से इस तरह का हंगामा मचा। बिहारी मजदूर या हिंदी भाषी मजदूर, चाहे यूपी के भी क्यों ना हो, एकदम से तमिलनाडु छोड़कर ट्रेन के ट्रेन भाग कर आ रहे हैं। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो पॉलिटिकल कारण है, जहां पे तमिलनाडु के लोकल्स को ऐसा लगता है कि उन पे हिंदी भाषा थोपा जा रहा है। और ये एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस है जिस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है या हो रही है। लेकिन इससे डायरेक्ट मजदूरों का क्या लेना देना और मजदूरों पे इस तरह का अत्याचार क्यों? तो ये बात समझिए कि उन लोगों की बस एक खींच है कि जो हिंदी भाषी हैं उनसे इस तरह की बदला लिया जाए, या उन पे लोगों को इस तरह से पॉलिटिक्स ने वहां पे उकसाया है कि लोग हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, ये तो पॉलिटिकल कारण है जिसमें सिर्फ मजदूर जो है वो बल्ली का बकरा बन रहे हैं। लेकिन दूसरा कारण जो मुख्य है यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि वहां के मजदूरों को ऐसा लगता है कि बिहार के या यूपी के जो हिंदी भाषी मुख्यतः मजदूर वहां पे जाते हैं वो उनके कई सारे हक को मार जा रहे हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां के जॉब पे होनी चाहिए, वो ये खा जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत सस्ता में काम कर देते हैं। हालांकि इसको लेकर वहां पे एक मीटिंग भी हुई थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये डायरेक्ट रीजन हो सकता है या है मजदूरों के अकॉर्डिंग भी। वहां पे तमिल भाषी मजदूर संगठनों के द्वारा एक मीटिंग की गई थी हिंदी भाषियों के साथ, जिसमें डायरेक्ट इन्हें एक तरह से कहिए कि धमकी दिया गया था या अल्टीमेटम दिया गया था कि आप कभी भी 1200 से कम के डेली वेजेस पे नहीं काम करेंगे, 800 पे नहीं काम करेंगे। यानी ज्यादातर मजदूर वहां पे जो बिहार से या यूपी से हिंदी भाषा बोलने वाले वो जाते हैं, वो 800, 500, 700 इस तरह के मजदूरी में काम करते हैं। तो अब आपको यह सुन के लग रहा हो कि क्या हिंदी भाषी मजदूरों को 800 रुपया में क्यों काम करना है जब 1200 मिल सकता है? क्या बेवकूफ है क्या ये लोग? तो ऐसा सिंपल नहीं है ये बात। बहुत सारी मजबूरियां हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं इसके बीच में। सबसे पहले तो ये समझिए कि बिहारी मजदूर या यूपी के मजदूर जो बिहार से, यूपी से, गरीब घरों से जाते हैं, उनका एक मुख्य पर्पस होता है कि बाहर में जाकर रोज काम करना। ऐसे में उन्हें अगर एक दिन भी काम नहीं मिलता है तो उनका दिहाड़ी जाता है और वहां पर रूम रेंट, वहां खर्चे चलाने हैं, वो उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे में उन्हें उनका शोषण होता है पूरी तरह से ले देके, अगर बात कहें तो ठेठ भाषा में समझे। अब ये शोषण 3 लेवल पे होते हैं। सबसे पहली बात कि ठेकेदार जिनके थ्रू वो जाते हैं, ठेकेदारों के थ्रू जाना उनकी ये मजबूरी है क्योंकि वो भाषा नहीं समझते, वहां डायरेक्ट कंपनी मालिक से डील नहीं कर सकते वो अपने वेजेस को लेकर। ऐसे में उन्हें एक चाहिए जिसके थ्रू जाए या जिसके थ्रू काम मिल सके, वहां पे काम की गारंटी दे सके। ऐसी मजबूरी भी है उनकी और ऐसी जरूरी भी है उनके लिए, क्योंकि वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स उनको भाषा के कारण होंगे जो वो ठेकेदार बीच में सॉल्व कर देता है। और ऐसे ठेकेदार क्या करते हैं कि अपने यहाँ से गाँव से 100-150 की संख्या में या 50 की संख्या में मजदूर को ले जाते हैं अपने रिस्क पे और वहां पे काम करवाते हैं।
कंपनी मालिक डायरेक्ट ठेकेदार को पे करता है और ठेकेदार इनको। तो आप सोचिए कि अगर वहाँ के 1200 रुपये में वहाँ के मिनिमम वेजेस है वहाँ पे अगर तमिलनाडु में, और वहाँ के मजदूर संगठनों को 1200 में लगता है कि काम करना चाहिए, तो वो ठेकेदार से कंपनी मालिक चाहता ही है कि जितना कम में उसे चीप लेबर मिले। ये बात तो आप भी समझते हैं कि जिसे सस्ता मिलेगा उससे काम कराएगा। अब वो मान लीजिए कि सपोज दैट 1000 में डील कर लेता है ठेकेदार से कि प्रति व्यक्ति हम 1000 रुपये देंगे, तो वो इंड मजदूरों तक 700 या 800 रुपये मिलेगा। बीच में ठेकेदार का 300 रुपया 200 रुपया प्रति मजदूर कमीशन हो जाता है। ऐसे में मजदूरों का और शोषण होता है, और मजदूर को ज़्यादा काम बिहारी मजदूरों को ऐसे जगहों पे इसलिए भी मिलता है क्योंकि बिहारी मजदूरों का शोषण करना आसान होता है। उन्हें जितना मन हो, जितना मतलब हो, जितना टाइम हो, काम खटवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कंपनी मालिक लोकल्स के साथ नहीं कर सकते। तमिलनाडु में, जैसे तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के तमिलों के साथ इस तरह से काम नहीं करवाया जा सकता, और यही पूरी टसन का वजह है। तमिल भाषियों को लगता है कि बिहारी मजदूर जो वहाँ से आते हैं वो सस्ता में काम करके उनके हक को मार रहे हैं। बहुत हद तक ये सच्चाई भी है, लेकिन इसके लिए मजदूर ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत कोई जिम्मेदार है। तो आप समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या कोई ये प्रॉब्लम को अस्थाई सॉल्यूशन मिल सकता है? तो अस्थाई सॉल्यूशन 2 जगहों पे है। फिर से पहला तो ये कि बिहार सरकार इतना जॉब क्रिएट कर दे कि बिहार के मजदूरों को ऐसे ट्रेन भर भर के औने पौने रेट पे वहाँ काम ही ना करना पड़े। अगर ओवरफ्लो मजदूरों को वहाँ पे नहीं होगा, ओवर मजदूर वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, तो सबको काम मिलेगा और डिग्निटी से काम करेंगे, अपने शर्तों पे काम करेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि एक इंजीनियर है, 15 साल से सत्ता में है, उनकी रोजगार और फैक्ट्री लगाने को लेकर सोच क्या है ये आप जानते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि बिहार में चूंकि समुद्र नहीं है तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाना, रोजगार लगाना पॉसिबल ही नहीं है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ का हमारा मुख्यमंत्री सीधा सरेंडर कर चुका है जॉब के मुद्दे पे। तो दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा उपाय क्या है इसका? एक उपाय ये भी है इसका कि बिहार सरकार एक कमेटी बनाए यहाँ पे, या एक इस तरह से टीम गठित करे जो कि 24/7 मजदूरों के लिए अवेलेबल हो और हर तरह के परेशानियों को सोल्व करे। ना सिर्फ वो सोल्व करे बल्कि वहाँ के किसी भी प्रदेश के, किसी भी स्टेट के अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करे रेगुलर, जिससे बिहारी मजदूरों को या फिर उस प्रदेश के हिंदी भाषी मजदूरों को कोई भी परेशानी वहाँ पे ना हो, उनका साथ शोषण ना हो, और एक मिनिमम वेजेस जो वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं मजदूर यूनियन से बैठ के उन पे बात करें और सबके लिए इक्वल कर दे, जिससे न उनके अधिकारों को प्रभावित हो, न वो इनसिक्योर हो, न यहाँ के मजदूरों का शोषण हो, और वो इक्वल वेजेस मिले, न बीच में ठेकेदार इनकी हक मार जाए, और ना ही वहाँ के फैक्ट्री मालिक जो मनमानी तरीका से बिहारी मजदूरों के साथ खटवाते हैं, उनसे जिस तरह से करना होता है, जिस तरह से काम लेना होता है वो काम लेते हैं बिना कोई सेफ्टी के, बिना कोई सुरक्षा को, तो वो सुरक्षा भी इंश्योर करे। इससे फायदा ये होगा कि आपसी जो इस तरह का असमंजस पैदा होते हैं, आपसी जो टसन पैदा होता है दोनों भाषियों मजदूरों के बीच में, चाहे किसी कोई भी स्टेट हो, दोनों के बीच में, ये सोल्व हो सकेगा। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, और लॉकडाउन के बाद से और देखिए कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है वो अप्रत्याशित है। इसका सॉल्यूशन यही है कि बिहार सरकार ये इंश्योर करे कि यहाँ पे जॉब मिले। उनकी सोच कोई भी हो, बिहार के लोगों को प्रेशराइज करना ही चाहिए अपने नेताओं को, जिससे यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, क्योंकि आने वाले समय में ये मुश्किलें और बढ़ने वाली है। और इसलिए बढ़ने वाली है कि जिस तरह से हर स्टेट में बेरोजगारी बढ़ी है, हर सरकार चाहती है कि वहाँ पे जितने भी रिसोर्स हो, जितने भी जॉब हो, प्रायोरिटी उसी स्टेट के लोगों को मिले। ऐसा करने की शुरुआत ही महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश कहे तो कर चुका है, जो चाहते हैं कि 80 to 90% वहीं के लोगों को काम मिले। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो बिहार है, बिहारी मजदूर हैं, क्योंकि बिहार सरकार इस दिशा में कुछ भी काम नहीं कर रही है। बाकी आपकी राय क्या है इस पूरी घटना को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह के बकलोल पंथी में सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल होने की जरूरत है, और सही मुद्दों पे डिमांड करने की जरूरत है, क्योंकि ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स
सिर्फ अस्थायी नहीं है, ये कुछ दिनों का नहीं है, कुछ दिनों बाद फिर से होगा और ये होते ही रहेगा। फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।